हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर के बारे में इन अ वेरी इजी लैंग्वेज जो आप इजीली समझ जाओ। ठीक है, तो कंप्यूटर के जाने से पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज किसी से भी आप कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में पूछो तो वो लोग नहीं बताएंगे, मैक्सिमम नहीं बताएंगे, बट इसका फुल फॉर्म बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखो सी फॉर क्या होता है, कॉमन। ठीक है, कॉमन। ओ फॉर क्या होता है, ऑपरेटिंग, कॉमन ऑपरेटिंग। एम फॉर क्या होता है, मशीन। पी फॉर क्या होता है, पर्पसली। वाई फॉर यू फॉर क्या होता है, यूज्ड। ठीक है, टी यूज्ड और फॉर एक एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी फॉर क्या होता है, टेक्नोलॉजी। ओके, ई फॉर होता है एजुकेशन। देन आफ्टर आर फॉर क्या होता है, रिसर्च। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। अगर आपको याद करना हो तो लास्ट का ये 3 वर्ड्स पहले याद करो, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। अभी के टाइम में ये 3 चीज़ है ना, एकदम रनिंग है। इसके अलावा तो मान लो कि दुनिया ही नहीं चलने वाला है। ठीक है, टुडेज जनरेशन की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ईच एंड एवरीवेयर टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है। ई फॉर एजुकेशन, हम लोग को पैदा लेते ही एजुकेशन हम लोग को एकदम इम्पॉर्टेंट हो चुका है करना। 2 साल पहले के बच्चे 5 साल से स्कूल जाते थे, अब तो 1.5 टू लेके 2 से ही बीच में ही डाल दे रहा है लोग स्कूल में, प्ले ग्रुप में। तो एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आर फॉर रिसर्च, अभी के टाइम में हर चीज़ पे रिसर्च हो रहा है। अगर कोई मिरेकल्स हो जा रहा है तो किस कारण से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस पर रिसर्च हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें आप बस याद करो लास्ट का, टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल, रिसर्च, जो इजीली याद भी हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद एम फॉर ये जो है ना, एम फॉर क्या होगा, मशीन। ठीक है, मशीन तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मशीन के बारे में पता ही है तो इसमें बोलना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो यही है कॉमन ऑपरेटिंग, जो कॉमनली ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉमनली हम लोग बोलते हैं ना, COMMON, कॉमनली, तो वही हो गया कॉमनली, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल एंड रिसर्च। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है कि ये कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है। जैसे कि भी अगर कोई पोर्शन है, ठीक है, तो वो कैसे हिल रहा है, कैसे चल रहा है, तो किस चीज़ से चल रहा है, किस मतलब उसे कौन गाइड कर रहा है, तो उसका गाइड कर रहा है ये ब्रेन। ठीक है, तो ये जब ये ब्रेन गाइड कर रहा है तो वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंप्यूटर का ब्रेन है हम लोग का CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड हु इज़ योर मदर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, एंड पहले इसको लिख दे रहे हैं फादर, ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। जिसने क्या किया था, कॉन्सेप्ट दिया था, क्या का, हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। ये आने वाले वीडियो में बताऊंगी हार्डवेयर के बारे में। उसके बाद आता है कि हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं इनको, लाइक मदर ऑफ कंप्यूटर इज़ लेडी अगस्टा। अगस्त है ना, तो अगस्टा कर दो। सी इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर, वाई, बिकॉज शी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया था। एंड सी इज़ ऑल्सो अ फर्स्ट प्रोग्रामर। ठीक है, सी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट प्रोग्रामर। तो इस कंप्यूटर के बारे में इतना जानना हम लोग जाने हैं, जो भी वो बेस्ट है। एंड प्लीज़ आप इस पर मत जाना, जो भी मैंने बोला है उस पर ध्यान देना, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस हेयर। देन आफ्टर एक चीज़ और कि ये कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो कंप्यूटर वर्क करता है, पहले हम लोग का इनपुट, देन आफ्टर इट प्रोसेस इट, देन आफ्टर आउटपुट,
एंड न्यू वन भी है स्टोरेज, ठीक है। तो इनपुट क्या करता है कि कोई भी रॉ डाटा होता है, ठीक है, डाटा वो क्या करता है, कलेक्ट करता है हम लोग का इनपुट को, ठीक है। तो डाटा जब वो कलेक्ट कर दिया है तो डाटा कलेक्ट, उसका प्रोसेसिंग के बारे, प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि प्रोसेसिंग करना, आइदर इट इज़ गुड डाटा और इधर इट इज़ बैड डाटा, तो उससे कुछ छुट्टे आता है, ठीक है। तो जो डाटा सही होता है, जैसे हम लोग का ब्रेन कोई भी मतलब डाटा तो हम लोग जहाँ पे भी मानो हम लोग देखते हैं तो ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो देखते हैं, बट हम लोग उसी डाटा को दिमाग में रखते हैं जो एकदम रिलेवेंट हो, ठीक है, जो इफ़ेक्टिव हो हम लोग के लिए, तो उसी डाटा को हम लोग रखते हैं। तो वैसे ही ये जब इनपुट अपने डाटा को देता है यहाँ पे प्रोसेसर प्रोसेस करने के लिए, तो वही डाटा को रखता है जो एकदम रिलेवेंट होता है। उसके बाद रिलेवेंट डाटा क्या होता है, आउटपुट के रूप में जाता है। उसके बाद आउटपुट के रूप में जाने के बाद ये एक रिज़ल्ट देता है, ठीक है। रिज़ल्ट देने के बाद क्या आता है कि स्टोरेज होता है, उसके बाद उस रिज़ल्ट को स्टोर किया जाता है। तो ये हम लोग को कंप्यूटर के बारे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी था, ये इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है कंप्यूटर के बारे में, जो सबको नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एग्ज़ाम्पल की तरह में अगर समझना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि इनपुट, मान लो वी आर स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट है, प्रोसेस पढ़ रहे हैं सब कुछ, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम लोग। प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम देना है। तो जब हम लोग को एग्ज़ाम देना है तो प्रोसेसिंग करेंगे, पढ़ेंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा हमको पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो स्टैटिक पोर्शन पढ़ना चाहिए कि प्रैक्टिस पोर्शन वाला होना चाहिए, तो वो सब हो गया प्रोसेसिंग। उसके बाद आउटपुट हम लोग का क्या, एक रिज़ल्ट है, जो हम लोग पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है वही हम लोग का आउटपुट है। उसके बाद वो आउटपुट को स्टोर किया जाता है। This is final about the computer and please my videos को like करो, ओके, लाइक करो, फिर शेयर करो, नहीं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, तब लाइक करो, तब शेयर करो एंड कमेंट भी करो, ओके बाय।